Hi guys, this side Anjali and I welcome you once again to the Future Warriors YouTube channel. So guys, अब हमारा एग्ज़ाम का नेक्स्ट टारगेट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जेई कॉमन कैडरे एग्ज़ाम की तरफ और ये बहुत ही अमेजिंग पोस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। सो हम इसको अच्छे से टारगेट करेंगे और आप सबको पता है कि इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह सब अनाउंस हो चुकी है। तो अब ये बहुत ही अमेजिंग टाइम है कि हम अपनी एक स्ट्रैटेजी प्लान करें एंड उसके अकॉर्डिंग डेडिकेटली अपनी प्रेपरेशन को एक राइट डायरेक्शन दें, राइट। सो इसी चीज़ के बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है, हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग जो है उसके 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 मार्क्स के, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। दैट इज़ हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। और इन सब को करने के लिए हमारे पास 2 आवर्स का टाइमिंग रहेगा, दैट इज़ 120 मिनट्स। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें एक भी मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा ही पेपर करके आना है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला, लाइक बैंकिंग बेस्ड रहेगा कि एसएससी पैटर्न बेस्ड रहेगा। तो ऑब्वियसली ये एसएससी पैटर्न बेस्ड रहेगा। अब ये मैं इतने कॉन्फिडेंस होकर क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इनके एनालाइज किया है। जो एएआई है ना, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने प्रीवियस टाइम जेई एटीसी का पेपर कंडक्ट कराया था, दैट इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसमें बेसिकली टेक्निकल के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं ना उनके पेपर में। बट वो जो पेपर पैटर्न था ना, लाइक वो सीजीएल से हमारे होते हैं ना, एसएससी सीजीएल के पेपर्स होते हैं, एमटीएस का होता है, सीएचएसएल का होता है, एकदम वैसा था। लाइक इंग्लिश वैसी आ रही थी, देन रीजनिंग थी सेम वैसी, मैथ सेम वैसी थी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत उससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि एसएससी पैटर्न बेस्ड ये पेपर रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट्स की। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी पोस्ट के एग्ज़ाम ही कंडक्ट होने वाले हैं, लाइक जूनियर असिस्टेंट के, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे के, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के, इन सब की एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हुई हैं। इसमें टेंटेटिव लिख रखा हुआ है, बट ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि इसी टाइम पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा 14 अक्टूबर को, ठीक है। एंड देन उसके बाद 15 को है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस वाले का, 15 अक्टूबर से, देन उसके बाद सो ऑन ऐसे करके है। तो आप एक बार यहाँ पे देख लेना। अगर आपके पास ये नहीं है, लाइक ये पीडीएफ नहीं है, तो मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप एक बार जाके वहाँ पे देख लेना। अगर हम बात करें हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं प्रेपरेशन के, तो लगभग हमारे पास 15 दिन बचे हैं, है ना। और ये 15 दिन ना बहुत ज़्यादा इनफ है, सच में आप ट्रस्ट करो, ये 15 दिन बहुत ज़्यादा इनफ है। और आप भी इस बात पे एग्री करोगे ही करोगे, बिकॉज देखो अभी ये जो पूरा हमारा अगस्त मंथ रहा ना, ये एग्ज़ाम से ही भरा था, है ना, पूरा एग्ज़ाम से भरा था। अभी मैंने खुद ने ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया, एफकेट का दिया था, सीडीएस का दिया था, सीजीएल का भी दिया था, और पता नहीं एक एग्ज़ाम और दिया था, ठीक है। तो मतलब इतने सारे एग्ज़ाम्स हो गए और एक ही पैटर्न बेस्ड ये सारे एग्ज़ाम थे, राइट। मतलब सीडीएस का थोड़ा तो यूपीएससी का हो जाता है, बट कोई नहीं। लगभग जो एग्ज़ाम्स हमारे हुए हैं वो सब मतलब मैंने जो दिए हैं वो एसएससी पैटर्न बेस्ड थे, ठीक है। तो अगर ये हम एएआई वाला प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ अलग थोड़ी ना पढ़ना है, सेम वही चीज़ है, सेम वही पैटर्न है, बस हर एग्ज़ाम अपने हिसाब से थोड़ा 19-20 का डिफरेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, है ना। थोड़ा 19-20 का डिफरेंस तो रहेगा ही। तो बस वही 19-20 का जो डिफरेंस है ना, वो हमें यहाँ पकड़ना है, उसी पर थोड़ा सा वर्क करना है, एंड देन वी विल बी गुड टू गो, है ना। तो बस आप ये जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्ट्रैटेजी, उसको आप एक बार समझो। मैं सोर्सेज भी बताते हुए चलूँगी, क्योंकि ये टाइम जो है ना, मेजर टाइम ये हमारा 15 दिन वाला जो होता है ना, रिवीजन का होता है। मैं आपको यहाँ पे कहीं नहीं बोलूँगी कि आप बैठ के नोट्स बनाओ, फिर उसको बढ़िया सजाओ, बढ़िया से हाईलाइट वाईलाइट करो, अपने हिसाब से देखो कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। नहीं, मैं आपको डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि इतना पढ़ो, इसको रिवाइज करो, खत्म करो, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। अभी सबसे पहले आप ना ये सारे टॉपिक्स सुन लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज़ में आ रखे हुए हैं, और इधर ही से पूरा पेपर बन के आया हुआ था पीवाईक्यूज़ में, ओके। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स में स्पेसिफिकली फोकस रहा है उनका आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस में। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड फिलर्स, ठीक है, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, फिर फिलअप्स वगैरह हो गया, उस टाइप में मतलब आए हुए थे क्वेश्चंस। अब जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश जो है, ऐसा नहीं है कि इस पेपर के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना है, नहीं। आपने ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्स दे चुके होंगे, लाइक सीजीएल के एग्जाम दिए होंगे, सीएचएसएल के दिए होंगे, हो सकता है एमटीएस का भी दिया हो, ठीक है। तो और ईपीएफओ एसएससी का तो दिया ही था, राइट। तो इन सब में जो आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, वही सेम इंग्लिश यहाँ पर भी आएगी, बस
प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। अब मैं बताती हूँ आपको इस पेपर के लिए, लाइक एएआई वाले पेपर के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या करना है। देखो, मैं आपको टेलीग्राम पे लास्ट 5 साल के ना पेपर भेजूंगी, ये एएआई के, ठीक है, जिसने मतलब कंडक्ट कराए ना, एएआई ने जो पेपर कंडक्ट कराए थे एटीसी के, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, प्रीवियस 5 साल के, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, उसमें आप खोजोगे जो इंग्लिश का सेक्शन है, उसमें से 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस पे एक बार नज़र मारोगे, उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करोगे, रीज़न ढूंढोगे कि ये आंसर ही क्यों है, ठीक है। मतलब वोकैबलरी है, अगर वोकैबलरी है तो वो जो आंसर मार्क है वो तो सही है, ऑब्वियसली आपको याद ही कर लेना है। बट जैसे मान लो कोई है, जैसे स्पॉटिंग एरर्स है, ठीक है, वो आ रखा हुआ है, तो उसमें जो आंसर मार्क है वो क्यों मार्क है, ठीक है, रीज़न आपको समझ आना चाहिए, राइट। तो ये, अब इसका जो प्रैक्टिस करोगे ना आप, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप लगाओगे ही लगाओगे, वो तो कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा होता है ना कि इंग्लिश की मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो वो कहाँ से करने वाले हो, और वो करना ही है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है। एक सोर्स बता रही हूँ मैं आपको, एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपके साथ ऑलरेडी इसी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, लाइक इंग्लिश के लिए क्या मेन सोर्स रहता है। मेरा ये रहता है इंग्लिश विद रानी मैम का जो यूट्यूब चैनल है ना, ये एकदम बेस्ट चैनल मुझे लगता है फॉर इंग्लिश, ठीक है। वहाँ पे मैम ने क्या किया ना, प्रीवियस ईयर जो भी CHSL के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सिनोनिम एंटोनिम्स पूरे पकड़ लिए मैम ने। देन अभी इस साल के जो पेपर हुए हैं CHSL के, उसमें जितने भी सिनोनिम एंटोनिम्स आ रखे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रखे हैं, मैम ने अलग अलग उसकी क्लासेस करा रखी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आप उसको एक बार गो थ्रू करो, उसको देखो किस तरह से उस मैम ने आंसर्स कैसे मार्क किए, जिसका मतलब एलिमिनेशन टेक्निक भी वहाँ पर सिखा रखी हुई है मैम ने, तो वो करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इंग्लिश की नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के टॉपिक्स पहले आप सुन लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स जहाँ से पेपर में आते ही आते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, देन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, सीरीज, एनालॉगी, देन वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन, देन मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, वही होता है ना प्लस माइनस करके क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। देन पजल बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बहुत आ सकते हैं। देन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम्स में आते हैं, लाइक रीजनिंग का जहाँ पर भी आता है वो हर एग्जाम में यहीं से आता है, और सीरियल CHSL में भी यही वो टॉपिक्स हैं जो मेजरली एग्जामिनर फोकस करता है, राइट। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, रीजनिंग की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि इन टॉपिक्स को उठाओ, थोड़ा बहुत अपना जो भी आपने कॉन्सेप्ट बना रखे हुए हैं, ठीक है, जो भी आपको, आप जिस तरह से भी इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को टैकल करते हैं, उस तरह से आप 1-2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, बस इतना ही इनफ रहता है, ठीक है। उसके बाद आप जो मॉक्स लगाओगे या PYQs लगाओगे, मॉक्स कहाँ बोल रही हूँ मैं, ठीक है, PYQs जो आप लगाएंगे उसको एक बार देखो किस तरह से आ रखे हुए रीजनिंग के क्वेश्चन, उसमें करने की कोशिश करो। बस लास्ट 5 साल के PYQs कर लेंगे ना आप, वो इनफ रहेगा रीजनिंग के लिए, ठीक है। बस इतनी मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी रीजनिंग के लिए, तो आप भी इसी के फॉलो करेंगे, दैट वुड बी मच मच मोर इनफ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथ्स के सेक्शन की, ठीक है। मैथ्स जो है उसमें अरिथमेटिक भी आने वाला है एंड एडवांस मैथ भी आने वाली है, ठीक है। स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन है ये सब टॉपिक्स, तो एक बार आप देखो। अरिथमेटिक के टॉपिक्स कौन से आपको पता ही है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, SI एंड CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये वाले, ठीक है। एंड एडवांस मैथ में क्या आ जाती है, अलजेब्रा, ट्राइंगल, देन सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, देन उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सिलेंडर को मेजरली फोकस करना है, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो पेपर मतलब सिलेबस आ रखा हुआ है ना AAI की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ठीक है। वहाँ पे भी ये सारे टॉपिक्स एज इट इज़ मेंशन्ड है, तो आप एक बार वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। देन हाइट एंड डिस्टेंस, ये किसका, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। देन DI भी आ रखा हुआ है, उसके रिगार्डिंग बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीचार्ट ऐसे करके आ रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे तो टॉपिक्स हो गए। अब इनकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, आपने उठाया परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज उठाया। अब आप जिस भी बुक से पढ़ रहे थे या फिर जहाँ पर भी आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिनका करने का एक तरीका होता है, राइट, एक शॉर्ट ट्रिक होती है। तो वो शॉर्ट ट्रिक तो मतलब आप ऐसा लग रहा होगा ना आपको, मतलब अब जैसे कि आपने इतने सारे एग्जाम्स दे रखे हुए हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स एकदम ऐसे लग रहा होगा कि एकदम हलवा है, ये तो मुझे याद ही रहेगा, ठीक है। तो वो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, सभी टॉपिक्स के उसको एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने इंग्लिश के लिए बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लाइक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ATC का पेपर कंडक्ट कराया था, उसमें उन्होंने मैथ्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करने ही करने चाहिए, बिकॉज ईजी आएगा तो वो सब कर जाएंगे, ठीक है, सब कर जाएंगे। बट मॉडरेट आएगा तो अगर आपने
PYQs लगा रखे हुए हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है तो उसको आप ज़रूर लगाएंगे और प्रीवियस 5 साल के पूरे लगाएंगे आप। मैं इसको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ कि एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सो दैट आपको सारे मटीरियल एटलीस्ट मिलते रहें, ठीक है। ये ना रहे कि आपको मटीरियल ही नहीं मिला, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना है। तो एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसके बाद आप सारे 1 बाय 1 PYQs लगाना, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से स्ट्रैटेजी रहेगी कि किस तरह से हमको मैथ्स करना चाहिए अभी इन बचे कुछ दिनों में, ओके। अब हम बात कर लेते हैं जीके की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके साथ पहले स्टार्टिंग जीके के टॉपिक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, ये आपके मार्क्स हैं। जैसे ये बुक्स एंड ऑथर लिखा ना, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो ये आपका 1 मार्क्स हो गया। देन मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये आपका 2 मार्क्स हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं ना, ये आपके मार्क्स हैं, इनको आप कवर करो, अपना 1 मार्क्स ले जाओ, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रही हूँ, दिस मीन्स ये है। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैं PYQ की कब से बात कर रही हूँ, उसमें ATC का पेपर हुआ था जिसमें ना ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस नहीं थे, सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उसमें भी लेकिन उसमें भी इन लोगों का मेजर एम्फेसिस ना स्टैटिक जीके पे था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेशनल मूवमेंट्स, इसके 2 क्वेश्चन आ रखे हैं एक ही शिफ्ट में, बताओ, ठीक है। अब आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ना ये स्टैटिक जीके वाला चैप्टर। आराम से एक एक टॉपिक को उठाओ, अपने पास जो नोट्स पड़े हैं उसको फटाफट कवर कर लो। मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स का टॉपिक उठाओ, आपके पास जो नोट्स पड़े हैं उसको फटाफट कवर कर लो। स्टेट्स एंड फेस्टिवल सेम, ठीक है। ऐसे करके आप ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कंप्लीट करो, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स आपको समझ आता है, मॉन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स, स्टेट एंड फेस्टिवल आपको कवर करना है, फोक डांसेस कवर करने हैं। नेशनल मूवमेंट्स मतलब क्या, गांधीयन एरा का, जैसे गांधीयन एरा का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ठीक है। देन उसके बाद इधर हम जैसे कांग्रेस के टाइम पे आ जाएंगे तो उसमें जो साइमन कमीशन आई थी, देन गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, तो ये सब कब साइन हुए थे, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQs में देखना आप, ईयर्स भी पूछ रखे हुए हैं। देन और हाँ, वेन्यू भी पूछ रखा है, कहाँ पे साइन हुआ था। एक वो था ना हमारा वो पूना पैक्ट साइन हुआ था, कहाँ पे साइन हुआ था, ये वाला जेल में साइन हुआ था ना वो, तो इंपॉर्टेंट है ये। देन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं, और हाँ यहाँ पे ना स्पेसिफिकली बोला गया है नेबरिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो स्पोर्ट्स जरूर कवर कर लेना कि नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन से स्पोर्ट्स उनके नेशनल्स होते हैं, ठीक है। देन नेशनल पार्क्स, देन विटामिन एंड डेफिशिएंसीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन लाइक साइंस का ना, ये वो इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये हर एक एग्जाम उठा के देख लो, ये विटामिन एंड डेफिशिएंसी का विटामिन D और K का जरूर पूछा जाता है। देन IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग जो स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ, IVC का वही आप कवर करेंगे। देन सोलर सिस्टम, अच्छा हाँ, ये मैं IVC का बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ये मतलब आप मेरी वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। आप जाना FCI के टाइम पे मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, तो आप वहाँ से एक बार IVC ज़रूर पढ़ लेना। देन सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हेडक्वार्टर्स एंड लोकेशंस, ठीक है, कौन सा हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, इसमें ईयर मत याद करना आप। देन फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। मॉडर्न डायनेस्टी है, उसका फर्स्ट रूलर कौन था, फाउंडर मतलब कौन था, और उसका लास्ट रूलर कौन था, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है PYQs में भी। देन आर्टिकल्स एंड फंडामेंटल राइट, सिविक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पता है मैंने देखा PYQs में, एक में सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनते हैं, वो अपॉइंटमेंट की कंडीशन पूछी गई है, और भी एक का पूछा गया था, शायद प्रेसिडेंट का था, ठीक है, प्रेसिडेंट का था, तो उनको हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रखे हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिवर्स, डैम्स एंड लेक्स, रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रखा है PYQs में, डैम्स एंड लेक्स हम अपनी तरफ से कवर करेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट इन इंडिया, ये तो बताने जैसी बात है ही नहीं, सबको ही पढ़ना ही पड़ता है अगर बात आती है स्टैटिक जीके की, राइट। देन स्टडीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। देन नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नेबरिंग कंट्रीज़ का ना इन्होंने स्पेसिफिकली बोल रखा है अपने सिलेबस में, तो इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और PYQs में बॉर्डर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हैं कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश से कितने किलोमीटर तक अपना बॉर्डर शेयर करता है, जितना बॉर्डर शेयर करता है वो कितने किलोमीटर्स का है, तो मेजरमेंट पूछ रखा हुआ है, तो दिस मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें जीके में करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स जो है ना, ये आप जैन से लेकर सितंबर तक करेंगे। इसका मैं एक बहुत ही स्वीट सा सोर्स बता देती हूँ, और आपको इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे परचम क्लासेस, ठीक है, परचम क्लासेस, वहाँ पे जो मैम ने 6 मंथ कंपाइलेशन करा रखा हुआ है किसी भी चीज़ का,
जो आप करंट अफेयर्स करेंगे 6 मंथ के, वो आप पोचम क्लासेस से करने वाले हैं यूट्यूब चैनल से। एंड उसके बाद ये जो 3 महीने बच गए आपके, जुलाई, अगस्त एंड सेप्टेम्बर, ठीक है, ये 3 मंथ का, इसका मैं PDF प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। हर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं तो मैं क्या करती हूँ, जैसे नेशनल न्यूज़ है तो वो हर स्टेट की एक ही साथ 3 महीने की मैं लिख देती हूँ वहीं पे, ठीक है। तो आपको उससे क्या होता है ना, ईजिली आपको याद भी होता है एंड आपके पास मटेरियल भी अच्छा खासा आ जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप सिर्फ इतना करेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ओके। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स में और क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, स्पोर्ट्स नेबरिंग कंट्रीज़ का पूछा जाएगा, लाइक अगर इंडिया ने पाकिस्तान को किसी में हराया है तो कितने से हराया है, ठीक है, कौन सी पोजीशन आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्स, साइंस एंड टेक। ये साइंस एंड टेक पे ना बहुत ज़्यादा इनका एम्फेसिस है, सिलेबस में आप देखेंगे ना, साइंस एंड टेक काफ़ी पूछा गया, बोला गया हुआ है। देन मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड डेज एंड थीम, तो वी कांट नेगलेक्ट, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो इनको आप अच्छे से कवर करेंगे। अब रही बात आपके हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, इन सब की, तो जैसे हिस्ट्री का एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने यहाँ बताया था, लाइक फर्स्ट एंड लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी, बट थोड़ा बहुत ना हमें इसके इन डेप्थ भी पढ़ना चाहिए, लाइक एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। उनमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो आप कवर करें तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। तो इसको आप कहाँ से करेंगे, इसके लिए मैं हमेशा ही अपनी ही वीडियो रिकमेंड करती हूँ, सो दैट आप कहीं और भटको नहीं बिल्कुल भी, टू द मतलब एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड टाइप में आप उसको पढ़ डालें और कोई भी वहाँ पे एरर नहीं है। तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, लाइक हिस्ट्री की वीडियो को ज़रूर देख लें मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। एंड उसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस की भी मैंने बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की सेपरेट वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो वहाँ से आप एक बार गो थ्रू कर लें। अदरवाइज़ आपके पास कोई बुक है तो बस उसी पे स्टिक ऑन रहे, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करें सिविक्स की, तो सिविक्स में कुछ खास पॉइंट्स मैंने यहाँ बता दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो आप उस पर स्टिक रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर से आपको टॉपिक्स नहीं बटोरने, इतने ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। सो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको विद एन एक्यूरेसी करेक्ट करके आने हैं। तो वो है हमारे 120 से लेके 130 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं हमको करेक्ट करके आने हैं। हालांकि पेपर तो हमें पूरा ही करना है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ है नहीं, बट एक बात होती है ना एक्यूरेसी की, आपने 150 में से 150 क्वेश्चन तुक्के मार के आए हो तो थोड़ी ना होने वाला है आपका। सब बच्चे जा रहे हैं उसमें पेपर देने के लिए, आप कहाँ से अलग हो गए। तो आप अलग तब होंगे जब आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको विद एन एक्यूरेसी सॉल्व करके आने हैं। तो वो हैं आपके 120 से लेके 130 क्वेश्चंस। सो इससे क्या होगा ना, आपके 80% से लेके 86% के बीच में आपकी परसेंटेज बनेगी, जो कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करा देगी विद 100% श्योरिटी, ठीक है। तो इतने आपका अच्छे से टारगेट रहना चाहिए। सो गाइज़, आई होप जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ शेयर की हैं, टॉपिक्स, स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज, ये सब आपको समझ आए हैं। हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो चीज़ अगर मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना समझने का और सीखने का तरीका होता है, राइट। तो आप अपने हिसाब से भी इसमें चेंजेस ला सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो है वो जो मैंने बताया है उस तरह से आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि ये एग्ज़ाम आप क्रैक कर ही लेंगे, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।